नाज मेरे साथ लवजी लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद से ही बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार को हिंदू राज्य घोषित करने की मांग उठा दी है। ये अटपटा सा मांग क्यों हुआ है ये भी आपको बताते हैं। जी हाँ, बचौल ने कहा कि बिहार में जातीय गणना हुई है और अब साफ हो गया है कि बिहार हिंदू बहुल राज्य है। बिहार में 82% जनसंख्या हिंदुओं की है। ऐसे में इसे हिंदू राज्य घोषित करना चाहिए। लेकिन ये सवाल जनता से है कि क्या जहां पर जिसकी आबादी ज्यादा होगी उसे उसका राज्य घोषित करना सही है या गलत? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि इसी आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी सबसे ज्यादा हिंदुओं को देने का काम करे। बचौल ने कहा कि वर्तमान सरकार जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करती है। बिल्कुल, ये बात उन्होंने सही कही। तो देर किस बात की है, हिंदुओं को उसकी हिस्सेदारी दे दे, जिससे बड़ी संख्या में हिंदुओं का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मुस्लिम की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। मैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि बिहार में क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है? अगर इस तरह से मुस्लिम की आबादी बिहार में बढ़ती रही तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्यों? मुस्लिम इंसान नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि हम इतना ही जानते हैं कि बिहार में जो सरकार है वह किसी तरह जातीय गणना की रिपोर्ट जारी कर राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है। ये बिहार की जनता भी जानती है। समय आने पर जात पात की राजनीति करने वाले लोगों को जनता जवाब देगी। वहीं बीजेपी विधायक ने जदयू एमएलसी व प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए गए उस पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कैलाशपति मिश्र के पैतृक गांव में उनके नाम पर जो पेड़ लगाए गए थे वह सूख गए हैं और उनके जिम्मेदार कौन है? इस पर बचौल ने तंज कसते हुए कहा कि नीरज कुमार की बात को आप छोड़ दीजिए। नीरज जी कहा करते थे होटवार जेल कैदी नंबर इतना है लालू जी, और आज इन सब बातों पर वह चर्चा नहीं किया करते हैं। नीरज कुमार सारे घोटाले भूले चले गए हैं, उनकी बातों का क्या जवाब देना है? खैर, रिपोर्ट यहीं तक। फिर से रिपोर्ट के साथ हो गया आपसे मुलाकात।